हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रियल टॉक विद गुरु चेला। तो आज हम ऐसे शख्सियत से आपको मिलाने वाले हैं जो कि हैं मिस्टर इंडिया। एंड पर्सनली मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि वो मेरे गुरुजी भी हैं। स्वागत नहीं तो मैं करोगे यहाँ पे हमारा? वेलकम करना चाहता हूँ मिस्टर निशांत सिंह। हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं एकदम फैंटास्टिक, एकदम बढ़िया। तो आज आपके सामने है मिस्टर निशांत सिंह। तो बेसिकली भैया हमारे बॉडी बिल्डर हैं, जैसे कि आपको मसल देख के लग ही रहा होगा भैया का क्या। ठीक है, तो आज हम इनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि रैंडम होंगे, बिकॉज हम औरों की तरह स्क्रिप्टेड नहीं जाना चाहते, राइट भैया? Absolutely, जो कोई नहीं बताता वो हम बताते वो हैं। हम बताते क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो भैया सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी ये बॉडी बिल्डिंग की जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? हैं। और उससे पहले मैं तुम्हें करना चाहता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारी नए पॉडकास्ट के लिए। और थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट मेरे यहीं पे नहीं, इनविटेशन ये बेसिकली मेरे पर्सनल गेस्ट, मैं बता दूं आपको कि गुरु चेला नाम चैनल का इसीलिए है बिकॉज ही इज माई गुरु जी एंड मैं ही इनका चेला हूँ। ऑल मेरी इतनी अच्छी खासी बॉडी नहीं है बात तो सही है। और मेरे गेस्ट यही रहने वाले हैं पर्सनली। तो हमारे बीच जो भी बात होगी रियल होगी, विच इज़ कि ऐसा नहीं रहेगा हम मैनिपुलेट करें या हम आपको किसी उसमें रखें, दुविधा में रखें कि भाई लोग ऐसा बता रहे हैं वैसा बता रहे हैं। नहीं, क्योंकि देखो जी ऐसा है, बाहर बहुत सारी चीज़ें चल रही है, ये खा लो वो खा लो, क्यों भैया जी? बहुत सारी चीजें चल रही हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पब्लिक को पता है, लेकिन पब्लिक फिर भी अंधी बनी हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे को आप मैं जर्नी तो हम आपकी सुनेंगे क्योंकि मैं आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। बट आप मेरे को बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लोग आंखें बंद करके किसी के भी पास चले जा रहे हैं और बॉडी बनाने के चक्कर में कुछ कूड़ा वूड़ा सब खा ले रहे हैं वो लोग। लोगों को बॉडी तो बनानी, कूड़ा वो इसलिए खाते हैं कि उनको पैसा नहीं करना। वो कहते हैं कम बजट में बॉडी बन जाए। कम बजट इन द सेंस कि वो सोचते हैं कि 2000 रुपये का कोई माल खरीद लिया हमने, वो खा लिया, उससे हमारा बहुत तगड़े हो जाएंगे, या 700 रुपये में क्रेटिन खा लिया तो उससे खा के बहुत तगड़े हो जाएंगे। 700 रुपए की क्रेटिन से मेरे को बात याद आई है कि हमारे हमारे यहाँ पूरे जिम में लोग सोचते हैं क्रेटिन हाँ खा लो राइट राइट। तो फट जाएगा इंसान, अब हल्क बन जाएगा, पता तो नहीं भैया क्या ऐसा क्या। क्रेटिन का क्या मतलब वेटेज है जो क्रेटिन को लोग इतना प्रेफर कर रहे हैं? मतलब सबसे बाकी चीजें ज्यादा तो ठीक है, मैं साइड में रख दूं, अगर तो क्रेटिन में ऐसा क्या है? क्रेटीन में ऐसा कुछ नहीं है। क्रेटीन में सबसे सस्ता है पैसा, क्योंकि वो सबसे कम बजट की चीज है और इंडिया में क्रेटीन को हुआ इसलिए बना रखा है क्योंकि वो सबसे सस्ता आता है। और इसीलिए हर तीसरा आदमी एक ही बात करता है, क्रेटीन खा लूं मैं, क्रेटीन खा लूं मैं, क्रेटीन खा लूं। अभी एक बंदा है जिसके बारे में तू भी जानता है, मैं बोलूंगा भी नहीं, तू नाम नहीं लूंगा उसका, ठीक है। वो बंदा हमारे पास 2.5 साल से वर्कआउट कर रहा है, 2.5 साल लगातार। 2.5 साल बाद उसको बस के दिमाग में आया, जिसने मुझसे बोला कि क्या मैं क्रेटीन खाने के बारे में सोच रहा हूँ। मैं 2.5 साल में तुमने क्रेटीन खाने के बारे में सोचा है? अच्छा, तो मैं खा लूं? सिर्फ क्रेटीन खाना ऐसा लोगों के दिमाग में क्यों आ रहा है? मतलब कहीं ना कहीं वो हो सकता है किसी के बहकावे में आए हों या उन्होंने यूट्यूब ज्यादा देख लिया कुछ। हाँ, जो बात बॉडी है ना वो बिल्डर बिल्कुल पर यही बात है कि आधे लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं वीडियो से। मार्केटिंग इतनी ज्यादा कर देते हैं लोग उन चीजों की, तो लोग सोचते हैं कि बस इसे ही खाने से मसल जनरेट हो जाएगा या इसे खाने से ही बॉडी बन जाएगी। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, 15 साल हो गए मुझे क्रेटीन खाते खाते, मैं तो नहीं फटा, मैं तो नहीं बना हल्का, या और भी मुझसे बहुत तगड़े तगड़े लोग हैं वो खा रहे हैं, वो तो नहीं फटे। लोगों की ऐसी मत बन गया उसको लेके, जब हम ये खा लेंगे तो हम जानवर बन जाएंगे, हम कुछ हो जाएगा हमारे साथ, काया पलट जाएगी, बट होना कुछ बाकी है। तो इन और शॉर्ट मैं अभी भी बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, कड़वी बात, मेरी आदत है बिल्कुल सीधा बोलने की, कड़वा बोलता हूँ तो लोगों को मैं कम पसंद आता हूँ, पर मैं बता रहा हूँ कड़वी बात। बॉडी बनानी है तो बजट रखना अपनी जेब में, जिसे बॉडी कहा जाता है। अदरवाइज बॉडी नहीं बनने की, कड़वा सच है। मैं बॉडी नहीं करता हूँ, मुझे पता है बॉडी बनाने में कितना पैसा लगता है, तो बॉडी जब आप बना सकते हो जब आप खुद से पैसा। और ये बात आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि उनको मीठी मीठी बातें करके अपने पास बंदे बुलाने हैं। मेरे को उस उनको चीज का अपना लालच धंधा नहीं चलाना है। है। हाँ, मुझे वो लालच नहीं है। मैं बोलता हूँ कड़वी बात, और कड़वा ही होता है इसमें। बॉडी बनानी है तो जब पैसा लगता है तभी बॉडी बनेगी,
अदरवाइज एक क्रेटीन और प्रोटीन खाने से, प्रोटीन तो सोचते भी नहीं है, क्रेटीन ही सोचती है प्रोटीन का नाम लोगों ने मैंने भी बहुत कम सुना है कि हाँ प्रोटीन का नाम नहीं लेते, क्रेटीन का ज्यादा क्रेटीन, लेते क्योंकि हैं। वो सस्ता है ना, सस्ता है। इंडिया में वो चीज को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि वो चीज सस्ती है, सस्ती है इसलिए प्रमोट। तो इन शॉर्ट दोस्तों, अगर आपने देखा हो तो आपको इन शॉर्ट में पता चला कि भैया को मोर देन 15 इयर्स हो गए, अपनी बॉडी एक बार भैया फ्लेक्स करेंगे कि फ्लेक्स, ये जो आप देख रहे हैं ना बॉडी डोला चेस्ट, यू नो, ये मोर देन 15 इयर्स की मेहनत है, ये झट से ओवर और द हाँ, नाइट नहीं ये हुआ है। बात फैक्ट है कि सिर्फ मेहनत करने से बॉडी नहीं बन गई, सिर्फ माल खाने से बॉडी नहीं बन गई, कुछ भी करने से नहीं बन गई। दोनों चीज, तीनों चीज आपको बैलेंस में चाहिए। हर चीज, मेहनत भी उतनी ही करनी है, खाना भी उतना ही है, सब कुछ उतना ही है। भैया और जहाँ तक मैं जानता हूँ शायद अपनी जुबान पे भी बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है, बिकॉज आपको टेस्टलेस रहना पड़ता है मोर वो मोर तो टाइम। प्रोफेशनल लेवल पे चले गए आप, तब बट आप फिर भी प्रोफेशनल अगर लेवल पे अगर चले गए। मैं जैसे मैं काफ़ी टाइम से, बट हाँ थोड़ा बहुत मेरे साथ भी हो जाती है चीज़ें, तो मैं वापस डाउन हो जाता हूँ, वापस सेम चीज़ हो जाती है मेरे साथ। तो अभी तो फिलहाल मैं आउट ऑफ जिम हूँ, मैं जिम वगैरह नहीं आ पा शेप शेप दिख रही है। रहा। तो शेप आप लोगों को दिख रही होगी, देखो पूरी टी शर्ट मेरी हैंग हो रखी है अभी फिलहाल के लिए। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं ये चाहता हूँ कि भैया जैसे हम लोग चटपटा खा लेते हैं, कभी किसी ने मोमोज खा लिए, वो जिम भी आ रहा है अगला बंदा और वो मोमोज भी खा रहा है, चिली पोटैटो भी खा रहा है, तो उसका सप्लीमेंट लेने का आई डोंट थिंक तो कोई फायदा होता होगा। फायदा सप्लीमेंट लेने का, चटपटा खाने का नहीं है, आपकी डाइट का है पैसा। आप चटपटा खा रहे हो, एक डाइट समझते कि पर डे मुझे ये चटपटा, मोमोज, तो भी आपने एक टाइम, हम बंदे को डिवाइड करते हैं, भाई आपकी सुबह की, दोपहर की, शाम की डाइट। अब उसमें एक टाइम पे आपने मोमोज के लिए पोटैटो रख दिया, तो भाई वो डाइट वो आपको नुकसान करेगी क्योंकि आप पर डे वही काम कर रहे हो। तब आपको फायदा नहीं है किसी भी चीज करने में, क्योंकि आपकी डाइट में एक टाइम में आपने उसे ऐड कर दिया। और देखा होगा, हाँ, तूने भी, मैं बहुत लोग हम जनरली जाते देखता हैं हूँ, बाहर हाँ तो देखा होगा सही। कि ये लोग चाइनीज ठेलों पे खड़े रहते हैं, तो उनको एक टाइम का खाना ही वो खाते एक टाइम दो, उनको चाहिए वो, उनकी आदत मतलब उनकी रूटीन में आ हाँ गया रूटीन वो, में आ गया। चाहे रूटीन हम में। लोग घर का खाना खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, कोई डाइट खाता है, तो उस टाइम में एक डाइट में ऐड हो गया, वो हमने खाना है। तो जैसे भैया अगर मैं पूछूँ, मैं नॉर्मल जैसे खाना सभी खाते हैं, नॉर्मल खाना जैसे रोटी सब्जी दाल, ये सब डेली का अपना है। अगर मैं डेली जिम भी आ रहा हूँ और मैं थोड़े से अपने सप्लीमेंट्स ऐड कर लूँ विद द हेल्प ऑफ यू, कि आप जो मेरे को सजेस्ट करें, बिकॉज मेरा मानना ये है कि अगर आप सप्लीमेंट लेते हो, बी मेक श्योर कि आप अपने ट्रेनर से लें, अपने गुरुजी से लें, या अपने जिनके पास आप जिम जाते हैं उनसे लें, बिकॉज मार्केट में मेरे को ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा फेक बना रहता है, और बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो मतलब अलग से अलग माल बेच रहे हैं जिससे इन्फेक्शन हो जाते हैं या फिर आपके ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं, राइट भैया? बट ये है ना कि जो दो चार लोगों की वजह से वो मार्केटिंग खराब है, ये भी फैक्ट है। तो दो चार लोगों की वजह से कि किसी ने किसी को नकली माल दे दिया ट्रेनर ने, या किसी ने कुछ चीज दे दी, तो वो कहते हैं सब चीज एक जैसे हैं, बाकी ट्रेनर भी वो कहते हैं गेहूं के साथ घूम पिसता है, हाँ, ये वो तो वाली चीज है। अब मैं हर किसी की वाली बात बोलता हूँ कि आप माल खा रहे हो, आप मुझसे लेके नहीं खा रहे, बट आप किसी बाहर से लेके खा रहे हो, तो क्या आप उसको पैसे नहीं दे रहे? ऐसे तो पैसे तो आप दे रहे हो ना उसको भी, तो वो पैसे आपको मुझे देने में क्यों परेशानी है कि मैं उसमें कट मार दिया? आप वो चीज मान लो, सपोज आप 3000 रुपए कहीं बाहर से ले रहे हो, वो चीज मैं आपको 3000 रुपए की ही दे रहा हूँ, तो आपको मेरे से लेने में परेशानी क्यों है? हाँ, वही चीज़ है कि अगर सेम पैसा हमें बाहर हाँ, देना है वो और चीज सेम आप पैसा हमें ट्रस्टवर्दी बंदे को ये देना है, तो हम ट्रस्टवर्दी देने वही बंदे वही को देने वही को वही प्रेफर बोलते हो कि करेंगे। आप पैसा तो बाहर भी दे रहे हो ना, अब उससे आपको मतलब नहीं है। वो चीज मुझे 2800 रुपए की आ रही है, वो चीज मुझे 3200 रुपए की आ रही है, आप उसके 3000 रुपए पे कर रहे हो बाहर, तो आप मुझे 3000 रुपए वही दो, मैं आपको मंगा के देता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि लोगों की एक्सपेक्टेशन ये रहती है, अगर ये बाहर 3000 का मिले तो मेरा जिम वाला मुझे 200 रुपए सस्ती दे। हाँ हाँ, तो मैं ऐसा तो बोलता हूँ कि आप मुझसे लो ना, मैं देता हूँ, आप 3000 बाहर दे रहे हो, आपको 100-200 रुपए देता हूँ, मैं दूंगा। बट आप उतना ट्रस्ट तो करो, आपको ट्रस्ट बाहर वाले पे रैंडम किसी आदमी पे तो फिर इलाज है। चलिए भैया, ये तो खैर बाहर वालों की बात रही। मैं अब पर्सनली थोड़ा सा मेरे को अपनी जर्नी के बारे में ब्रीफ करें कि कैसे आपको लगा कि हाँ मेरे को बॉडी बिल्डर बनना है और कैसे बॉडी बनानी है, मेरा थोड़ा सा ना अगर जब मैं छोटा था तो मेरे पास एक खिलौना वो था, छोटा ही-मैन। जी मैं ही-मैन हाँ पता था, ऐसे बड़े बड़े बाल होते थे बड़े उसके बड़े बाल। गोल्डन कलर के, तो ही-मैन था। ही-मैन को मैं देखता था ना, मेरे को वहीं से क्रेज लगा हुआ था कि ऐसा आदमी बन सकता है। जब मैं छोटा था मैं खेलता था, ऐसा आदमी बन सकता है क्या, कभी ऐसी बॉडी किसी की बन सकती है। मैं कितना छोटा था, मैं होऊंगा 4-5 साल का, इतना छोटा था जब मेरे पास वो खिलौना था। तो वो भी मेरी किसी रिलेटिव ने मुझे गिफ्ट करा था, क्योंकि मेरे को उसका क्रेज था, मैं टीवी में वो देखता था।
संडे वाले दिन वो आता था, तो मैं उसको देखता था, तो मुझे वहां से उसका क्रेज लगा कि बॉडी बनाए। बड़े होते 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 टाइम आया, 15 साल का था मैं आई थिंक, जब मैं जिम गया पहली बार। 15 साल में आपने 15 जिम साल स्टार्ट में कर मैं दी जिम थी? स्टार्ट कर दी। मैं 15 साल में गया जिम पहली बार, तो पैसे तो होते नहीं, वही गए कितने दिन, 1 महीना जिम गए, 1 महीने में काम खत्म हो गई पैसे, आ गया वही जिम से वापस। फिर दोबारा गए, ऐसे मतलब बरसाती मेंढक की तरह बजाते थे, रेगुलर नहीं जाते थे, बरसाती मेंढक की तरह बस आए गए, गए, रेगुलर नहीं हो पाते थे क्योंकि पैसे भी नहीं होते, घर वाले पैसे भी क्योंकि नहीं अभी देते का थे। टाइम जो मैं देख रहा हूँ, मतलब हमारी जनरेशन या उसके बाद वाली जनरेशन के पास तो ठीक-ठाक अब पैसा है तो या फैमिली माँ बैकग्राउंड बाप ठीक है। सपोर्ट भी करते हैं ना हाँ, कि चले सपोर्ट भी जाओ, करते हमारे जिम जाओ। हमारे टाइम पे लोग कहते हैं पहलवान बनेगा क्या, ये तो पहलवान ही बन गया। ये सोच पहले थी, हाँ, हाँ। पहलवान बनेगा क्या, तो जिम भी नहीं हुआ करते थे, बहुत कम एक आध का जिम होता। यहाँ से हम 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पैदल जाते थे, हाँ, उस टाइम पे तो ठीक बाइक्स है, भी बहुत कम हुआ बाइक्स नहीं थी, करती थी। होती थी, साइकिल नहीं होती थी, तो पैदल जाते थे। सुबह मॉर्निंग में उठ के जाता था मैं जिम, 4:30 बजे 5 बजे वहाँ पहुँच जाता था, राइट ऑन टाइम। तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ, वहाँ से करते 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 मतलब धीरे मैं धीरे। बेसिकली देखूँ तो एक वी-मैन को, मतलब आपने देखा होगा बहुत लोग होते हैं, मैंने मेरा आइडल ये है, मेरा आइडल वो है, मेरा आइडल ये है। गुरु जी का आइडल एक खिलौना है, जो उन्होंने देखा कि हाँ भाई, इस आदमी की कितनी खतरनाक बॉडी है या इस टाइप का कोई बन भी सकता है, तो उन्होंने वहाँ से ठाना कि हाँ, मेरे को भी ऐसा ऐसा बनना है बनना है। कि ऐसा बन सकता है क्या आदमी। और जब फिर मैंने एक्चुअली प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करी, तब मैंने देखा हाँ, ऐसा बन सकता है यार, तो टाइम। मैं देख के अगर बोलूँ, तो अगर मैं वो ही मैन वाला कार्टून अगर अपने सामने लाऊँ, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, और ऐसा अब तो आदमी मेरे बन बाल भी सकता है, है। बाल भी है। तो कुल मिलाकर मेहनत, सप्लीमेंट्स एंड भैया आगे। ये फिर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में जाओगे तो नहीं, बहुत सारी प्रोफेशनल तो चीजें नहीं हैं। जाना चाहता, अगर बंदे को फिट रहना है, एक फिट फिट रहने की रहने छोटी सी वाला टिप्स, बंदा क्योंकि फिर भी एक मैंडेटरी सप्लीमेंट जो होते हैं वो भी ऐड करने पड़ते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि हम सप्लीमेंट खा के बॉडी बिल्डर बन जाएंगे या हल्क बन जाएंगे। वो आप जो आपकी डाइट नहीं पूरी हो रही, उसको आप पूरा करने के लिए आप सप्लीमेंट करते हैं। लोगों को लगता है वो ड्रग है, उससे मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो बेसिकली हल्का सा सपोर्ट देने के लिए आपके दिमाग के हेड बाकी सारा खेल हमारे मेहनत से ही है और मेहनत का है डाइट और का अब है। खाने का। ना खाना खा के बॉडी बनेगी सिर्फ, ना सिर्फ मेहनत से बनेगी, ना ही सिर्फ सप्लीमेंट से बनेगी। मैंने पहले ही बोला था, मैंने कहा तीनों चीजें बैलेंस चाहिए तो बॉडी बनेगी। एक ठीक ठाक बॉडी, एवरेज बॉडी, बॉडी बिल्डर नहीं। बॉडी बिल्डर के लिए बॉडी तो बिल्डर बहुत बनना सारी है तो फिर मेहनत है। बाबा बहुत कुछ करना पड़ता है। उसके लिए आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, क्योंकि भैया पर्सनल आप लोगों को टिप्स देने के लिए रेडी है। हाँ, ऑलवेज ऑलवेज। तो थैंक यू सो मच, बाकी बने रहें हमारे साथ। हम हम डेली बेसिस पे आपको वीडियोस देते रहेंगे एंड दोबारा भी मिलेंगे। दोबारा दूसरी मिलेंगे। बात, तीसरी बात। क्योंकि यहाँ पर बातें खत्म नहीं वाली है, रियल टॉक्स हैं। आपको जितना भी कंटेंट मिलने वाला है, यहाँ पे कोई कोई भी स्क्रिप्टेड स्क्रिप्टेड नहीं नहीं है, है। कोई फेक कंटेंट नहीं है। जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा डायरेक्टली, उसके जवाब आपको डायरेक्ट यहाँ से मिलने वाले हैं और होपफुली आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। रियल टॉक्स विद गुरुचिला। थैंक यू गाइस।